समालखा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की लाइन में लगे पार्टियों के नेता अजीबोगरीब रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोई वैन में रोजाना देसी घी का हलवा बांट रहा है तो कोई बुजुर्गों को बसों से गंगा दर्शन के लिए हरिद्वार ले जा रहा है। एक नेताजी ने तो पिछले दिनों महिलाओं को मुफ्त चूड़ियां पहनाने के लिए गांव में ही बैंगल स्टोर खोल दिया। देखिए वोट पक्के करने के लिए इन्हें क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं। समय बदला है तो अब राजनीति की चालें भी बदल रही हैं। नई चालें पारंपरिक तरीकों से अलग है। पानीपत की समालखा विधानसभा सीट दल बदल के लिए पूरे देश में मशहूर रही है। पुरानी बात है, यहाँ के एक विधायक ने एक दिन में 3 बार पार्टी बदली, जिसके बाद धारणा बनी कि देश में दल बदल की शुरुआत ही हरियाणा से हुई है। खैर, अब फिर 2024 के चुनावों के लिए सभी दल कमर कस रहे हैं। 24 जून को समालखा की अनाज मंडी में चुनावी समर्थन जनसभा में बीजेपी के छोटे बड़े नेता एक नई धुन पर थिरके। धुन थी मेरा बूथ सबसे मजबूत की संगीतमयी लहरियां। सुनिए। जो गाना बनाया गया है ये केवल हरियाणा में नहीं बजेगा, ये मोदी मोदी की धूम पूरे देश भर में इस गाने के माध्यम से होगी। मेरे भाइयों, सबने मिलके थाना है, मोदी को फिर से लाना है, दुनिया के नक्शे पे भारत नंबर 1 बनाना है, रेल विकास की दौड़ा के खुशियों की भरी तिजोरी है। समालखा में ही 2014 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय विधायक बने रविंद्र मछरोली ने बीजेपी सरकार को समर्थन दिया। 2019 में उन्हें टिकट नहीं मिली तो अब 2024 की तैयारी में विधानसभा के कई गांव में महिलाओं को मुफ्त चूड़ियां पहनाने के लिए उन्होंने बैंगल स्टोर्स खोल दिए। इससे पहले कॉलेज जाने वाली छात्राओं और पीजीआई जाने वालों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की। अब नया आइडिया ये आया और ग्रामीणों को बसें भरकर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार भेज रहे हैं। गंगा दर्शन के लिए भगवान से हम दुआ करते हैं कि भाई रविंद्र दोबारा एमएलए बनकर इस हल्के से आए। बोल शंकर भगवान की जय। पहला तो सारी बहनों ने मेरी राम राम जो हरिद्वार के लिए तैयार हुई। रविंद्र मछरोली का भी शुक्रगुजार हैं। गांव बुढ़नपुर से लिए बस सीधे हरिद्वार के लिए है। सेवा बिल्कुल निशुल्क है, खाना, रास्ते में पानी पीना, चाय जहाँ पे रुकेगी बस सब रविंद्र मछरोली ने अपनी तरफ से फ्री किया है। ये किसी भी कोई पार्टी या किसी उसका वो नहीं है, भाई रविंद्र मछरोली की तरफ से है। समालखा में ही एक और बीजेपी नेता हैं शशिकांत कौशिक। 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की टिकट मिली पर हवा में भी दोनों बार चुनाव हार गए। अब फिर हिम्मत जुटाकर चुनावी धुन में रम गए हैं। बहुत वक्त तक विधानसभा क्षेत्र में वैन के जरिए देसी घी का हलवा बंटवाया, कभी तहसील के बाहर, कभी अस्पताल के बाहर, कभी रेलवे स्टेशन के बाहर, और अब ये कह रहे हैं भाई किसी को 1000-1200 लोगों का भोजन मतलब लंगर करवाना हो तो इस जनसेवक को याद कर लेना। हर जरूरतमंद तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, आपको लगे कि कहीं भी खाने की व्यवस्था का इंतजाम करना है 1000 से 1200 लोगों का, लाख टके का सवाल ये कि आज की सियासत में फुल टाइम पॉलिटिक्स, लगातार जनसंपर्क और नेता की छवि और विश्वसनीयता ही लोगों के दिलों पर राज करने का सबसे बड़ा हथियार है। वरना हरिद्वार घुमाना और हलवा खिलाकर चुनाव जीतने का नुस्खा सर्टिफाइड कॉपी कभी नहीं हो सकती। इसके अलावा पानीपत ग्रामीण सीट की बात करें तो यहाँ मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी या गठबंधन के साथ बीजेपी में हो सकता है। इन दोनों की हार जीत में एक नया चेहरा विजय जैन खलल डाल सकते हैं, पर उन्हें अभी चुनावी राजनीति के पाठ पढ़ने बाकी है, क्योंकि चुनाव कई बार रेत की दीवार साबित होते हैं। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।